सो फ्रेंड नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। देखिए, मैं डायरेक्टली ज़्यादा आपसे टाइम नहीं लूँगा। बस मैं 5 से 7 मिनट की वीडियो बनाऊँगा, चूँकि मुझे मिड कैप निफ्टी और फिर निफ्टी के बारे में थोड़ा-सा आपको बताना है। कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया, बोला सर कल एक्सपायरी है, थोड़ा-सा फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के बारे में भी डाल दीजिए। देखिए, डायरेक्टली मैं यहाँ पर मिड कैप निफ्टी के चार्ट में जाता हूँ। अब मिड कैप निफ्टी में हालाँकि मैंने आपको सब कुछ बताया था। देखिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस था, ये बताया था कि यहाँ पर आपके सबसे पहले देखिए एसएल आपका ज़ोन है और ऊपर का ज़ोन तो बहुत दूर है, तो उसको तो टच करना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो देखिए, अभी भी आपका रेजिस्टेंस यही बनेगा। देख चेक करिएगा, मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको बना करके दे देता हूँ। ये देखिएगा, ये ज़ोन का, यहाँ आपको ये बिग दिख रहा है ना, ये वाली बिग देखिए, और ये भी आपको बिग दिख रही होगी। यहाँ आपका ये देखिए, आपका गिरा था मिड कैप निफ्टी, फिर आपका इसने रेजिस्टेंस लिया था, मतलब ये आपका रेजिस्टेंस है। इसका मतलब सिंपल है, देखिए कि जब तक आपका मिड कैप निफ्टी 13,600 के ऊपर आपका सस्टेन नहीं करता, तो आपको ऊपर के लिए जल्दबाजी नहीं करना। ये आपका रेजिस्टेंस है। अभी लेटेस्ट टाइम का रेजिस्टेंस की बात करें, मतलब ये देखिए, यहाँ पर चेक करिएगा, ये आपको ये भी बना लेना है। ये आपका 13,500 का है, मतलब वो पहला रेजिस्टेंस तो आपका यही वाला हो गया 13,500 का, और सेकंड रेजिस्टेंस लगभग इसके टॉप का। ये दो रेजिस्टेंस आपके कल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, सपोर्ट के नीचे बात कर लेते हैं। चलिए, ये वाला सपोर्ट आप बनाइएगा, आप सपोर्ट इसको बना लीजिएगा। ये आपने सपोर्ट बना लिया ना। जब आपने सपोर्ट बना लिया तो आपको ये तो पता लग गया बड़े भाई कि ये हमारा नो ट्रेड जोन है। सबसे पहले तो आपको इसमें कोई ट्रेड करना ही नहीं है। किसको? ऑप्शन बायर को कोई ट्रेड नहीं करना है। अब ऑप्शन बायर का क्या काम बनता है? ऑप्शन बायर का काम ये बनता है कि अगर मान लो मार्केट में कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी दिखती है, तो हम क्या करेंगे, इसको मतलब 13,500 के ऊपर एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करें। क्योंकि देखिए, आपको लेवल आपको यहाँ पर है सर, 100 पॉइंट का लेवल कोई बड़ा छोटा लेवल नहीं होता, खासतौर पर मिड कैप निफ्टी के लिए। तो आपको अगर कोई प्लान मान लीजिए बनाना है, तो कोशिश आपको ये करना चाहिए कि 15 मिनट की जो कैंडल है एटलीस्ट इसको इसके ऊपर 13,500 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। तो फिर आप क्या है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस का आप यहाँ पर प्लान बना सकते हैं। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका 13,600 आपको दिख रहा होगा, और अगर इसके बाद ऊपर निकला तो फिर देखेंगे क्या होगा। हालांकि देखिए, मुझे इतना जल्दी लगता नहीं है, फिर भी हाँ, ये बात जरूर है कि अगर शॉर्ट कवरिंग आई मार्केट में, देखिए, तो फिर बात वही हो जाएगी कि शॉर्ट कवरिंग में खतरनाक एक्शन बनता है। चाहे आप मिड कैप निफ्टी का ले लीजिए, चाहे आप बैंक निफ्टी का, चाहे किसी भी इंडेक्स का आप ले लीजिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो मूवमेंट तभी मिलेगा जब बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। ओके, सपोर्ट की बात कर ले। देखिए, बार बार से यहां से आपका बार बार इसने 3 से 4 बार सपोर्ट लिया है आपका 13,420 के आसपास। तो ये आपका इस बार का भी सपोर्ट बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इस जोन को जब तक क्लियर ये ब्रेकडाउन नहीं कर देता, तो थोड़ा नीचे के लिए आपको अवॉइड करना है। हाँ, अगर इसने क्लियर इसको ब्रेकडाउन करके ही कंटिन्यू आपका नीचे गया, तो फिर तो देखिए यहाँ पर फिर हमको मजबूर होकर के फिर नीचे का प्लान करना ही पड़ेगा। और नीचे का प्लान अगर आप करते हो तो ये देखिएगा, यहाँ मैं पीछे आइए चार्ट में आपको ये दिखाता हूँ। एक जोन है आपका ये वाला, ये आपका गैप जोन है। तो ये गैप कहाँ तक है आपका? ये 13,000, फिर आपको 300 आपको ये गैप जोन दिखाई देगा। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर जो गैप बना था ना, तो फिर नीचे का आपका ये गैप है। आप चार्ट छोटा करके देख लीजिएगा, आपको ये पता लग जाएगा यहाँ पर। इसलिए मैंने बोला आपको चलो ये बता देता हूँ, थोड़ा बताना जरूरी। लेकिन ये गैप देखिए फिलअप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अगर ये सपोर्ट कहीं ना कहीं मान लो प्रीवियस कई बार से इधर लिया है, तो हमको ये जल्दबाजी नहीं करना है कि मार्केट जैसे नीचे आए हमको तुरंत बस नीचे कूद पड़ना है। नहीं, थोड़ा सा रुक जाइएगा, मार्केट नीचे जाएगी तो फिर आपको एक्शन काफी बड़ा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों तरफ के मैं आपको बता रहा हूं, आपको जल्दबाजी बिल्कुल मिड कैप निफ्टी में करना ही नहीं है। यहां ऊपर रुकेगा तो हम फिर हमारे पास ऊपर का अच्छा खासा लेवल है, नीचे जाएगी मार्केट इसके नीचे जाएगी तो भी हमारे पास अच्छा खासा लेवल। लेकिन यहाँ पर इस जोन में थोड़ा सा आपको मिड कैप निफ्टी को देखिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देखिएगा प्रीवियस भी यहाँ पर उसने लिक्विडिटी क्रिएट किया, आज भी किया है, हो सकता है कल भी क्लियर करे पहले। इसके बाद जब सब हार मान जाए तो फिर एक तरफा मान लो कहीं की तरफ मूवमेंट कर सकता है, और करेगा तो फिर हम उस हिसाब से अपना प्लान बनाएंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है। अब एक ट्रेंड लाइन आपको बना करके दे देता हूं। देखिए, ये ट्रेंड लाइन आपकी ऊपर से एक्सटेंडर लाइन की ये बन रही है, इसके टॉप से आपको क्या करना है, ऐसे एक एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर बना लेना। ठीक है, ये आपने एक्सटेंडर लाइन बना लिया। इससे आपको क्या पता लगा? इससे आपको ये पता लगा भाई कि यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस था, ये भी रेजिस्टेंस आज का है। तो जब तक इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं करेगा तो ऑब्वियस बात है हमको जाना ही नहीं है। आप देख पा रहे हैं ना, और यही अब मैंने आपको पहले बताया कि भाई 13,500 आपके यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो ये भी आपको इससे पता लग गया। नीचे सपोर्ट से आपको ये भी पता लग रहा है। तो मतलब टोटल इंडेक्स जो भी आपके लगभग एक रेंज में इधर से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि अगर ये ब्रेकआउट करेंगे तो बड़ा मोमेंट किसी भी तरफ एक मिलने की उम्मीद हो सकती है।
लेकिन उससे पहले आपको ये थकाएंगे तो थकना नहीं है, थोड़ा सा आपको सतर्कता के साथ ट्रेड करना है, जल्दबाजी नहीं करना। जब तक रेंज में मार्केट ट्रेड करे ना, आपको साइड रहना मार्केट से। भले आप जैसे सेंसेक्स में आप चले जाइएगा, उसकी आपकी नेक्स्ट आपकी 26-26 की एक्सपायरी है, आप उसमें भले चले जाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि थीटा डी के आपका यहाँ पर बहुत तेजी के साथ होगा। ठीक है, तो यही आपके दोनों आपके रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल इतने ही है, इनको थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। चलिए थोड़ा सा फिर निफ्टी भी देखते हैं, फिर निफ्टी में क्या एक्टिविटी हो रही है। सो बड़ी देखिए आपका ये फिर निफ्टी का चार्ट है। अब आप मेरे को बोलते हैं ना, बोला सर आप कैसे मुझे ये बता देते हो कि बोला यहाँ तक आपका जा सकता है, ये रेजिस्टेंस जोन है। मैंने आपको कल के वीडियो आपको 2 बना करके दिया था, अगर हो सकता है याद हो तो, दिया था ना मिड कैप निफ्टी और फिर निफ्टी का। अब बताइए क्या मैंने ये रेजिस्टेंस आपको बताया था कि नहीं बताया, एग्जैक्ट ये रेजिस्टेंस बताया। अब देखिए कैसे निकाला था, देखिएगा थोड़ा सा, ये मैं आपको ऐसे कुछ बनाया था चार्ट, अरे बनाया था ना, थोड़ा सा छोटा किया था, फिर मैंने आपको क्या निकाल कर दिया था, यहाँ पर मैंने एक एक्सटर्नल लाइन आपको बना करके दिया था। देखिएगा इधर से ऐसे मैंने आपको एक एक्सटर्नल लाइन बना करके दिया था, शायद याद हो आपको। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूं दोस्त, चार्ट सीखो, चार्ट समझो, आपको सब कुछ मिलता है, आपको मार्केट में पता लग जाता है कि ये एक्टिविटी होगी। बताइए, बताया था आपको कि इस तरह से आपका ये बन रहा है, बोला था कि नहीं बोला था? थोड़ा देख लेना, अगर आपको यकीन नहीं है ना, आप जाकर के मेरी वीडियो कल वाली देख लेना, मिड कैप निफ्टी फिर निफ्टी में, आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि कैसे मैंने इसको बना करके दिया था। ठीक, अब इसको थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट कर लेना, तो आपको ये भी यहाँ पर सपोर्ट मिल गया है। देखिएगा सपोर्ट मिल गया, ये बना लीजिएगा। यहाँ पर आपका देखिए रेजिस्टेंस था ना, ये आपका रेजिस्टेंस था इधर वाला, फिर रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट आपका सपोर्ट लिया, फिर आपका सपोर्ट लिया। अभी यहाँ ये जोन में आपके रेजिस्टेंस ले रहा है, तो सिंपल आपको ये दिख ही रहा होगा कि जब तक इस जोन को आपका ब्रेकआउट नहीं करेगा, मतलब आपका 28,600 जब तक आपका ये मिड कैप निफ्टी सॉरी फिर निफ्टी ब्रेकआउट नहीं करता, तो आपको ऊपर नहीं जाना है। चूंकि बार बार यहाँ से आपका देखिए रिटर्न हो रहा था, तो हो सकता है आपको कुछ ऐसे करके ये रिटर्न होने की एक्टिविटी करे। ये मैं एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, 100% मार्केट में कुछ नहीं होता, ये आप सबको पता है। तो रेजिस्टेंस आपका कौन सा मिल गया आपका यहाँ पर 28,600। ठीक है, 28,600 आपका ऊपर का रेजिस्टेंस मिल गया। सपोर्ट की बात कर ले तो सपोर्ट आपका यही वाला है, ये वाला यहाँ पर, और ये सपोर्ट आपका 28,400 का आ रहा है। तो देख लीजिएगा, मार्केट अगर इस तरह से एक्टिविटी कुछ करती हुई मान लीजिए नीचे नजर आई और ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा, तो आपको एज ए इसको रेजिस्टेंस मानना है कि नहीं, मार्केट कुछ इस तरह की एक्टिविटी कर सकती है। तो फिर आपको जो नीचे वाला ये सपोर्ट लेवल मिलेगा ना इसके नीचे, तो फिर ये बड़े बड़े मिलेंगे यहाँ पर, ये देखिएगा, और ये आपका ये ट्रेंड लाइन पर देखिएगा। ठीक है, लेकिन अब बात यही है कि अगर इसी को कंटिन्यू इसने ब्रेकआउट किया, तो फिर देखिए ऊपर तो फिर खुला आसमान है मार्केट का, ऊपर का कुछ पता नहीं कि कहाँ तक का आपका रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। ठीक है, तो ऊपर में तो आपको खुला है, तो देख लीजिएगा, अगर मार्केट इस तरह से कुछ एक्टिविटी करे तो ये यहाँ तक अगर आप कैप्चर कर सकते हैं 100 पॉइंट, तो आप इसको ले सकते हैं। लेकिन भाई ये इसके ऊपर अगर निकला ना, तो फिर मैं इसके लिए मैं भी नहीं बोल सकता कितना ऊपर जा सकता है, जो कि फिर शार्ट कवरिंग आती है, तो आप जानते हैं फिर मार्केट में अच्छा खासा मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है। बट फिर आपको समझा रहा हूँ, चूंकि मार्केट में क्या है, प्रीवियस अगर ये बार बार रेजिस्टेंस लिया है, तो कहीं ना कहीं ये देखिए ये मार्केट क्या करती है, वो दिखाती है कि रेजिस्टेंस तो है। भले आपका एक आध कैंडल ऊपर रुक करके फिर मार्केट आपकी इस तरह से गिरा दे, क्योंकि ये सिर्फ रेजिस्टेंस मुझे नहीं दिख रहा है, ये दुनिया को दिख रहा है। तो वो मार्केट क्या करती है, जो दुनिया को दिखाती है ना, उसको क्या करती है, उसके अपोजिट करती है, फिर यहाँ से मार्केट आपका मतलब ट्रैप करके आपका ब्रेकडाउन करती है। तो इतना ही मुझे बताना था। सपोर्ट आप बना लेना, यहाँ पर आपका ये वाला सपोर्ट है, अगर इसके नीचे जाएगा देखिए, तो फिर आपको मोमेंट ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, ये फिर बड़े बड़े मोमेंट आपके पास हैं। लेकिन जब तक थोड़ा सा इसके नीचे नहीं जाता, तो थोड़ा आपको अवॉइड भी करना चाहिए नीचे की तरफ। ठीक है, बस ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस मैं यही बोल रहा था कि आपको ये दोनों ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको ड्रा कर लेनी चाहिए। इससे आपको ये आइडिया थोड़ा सा लग जाएगा कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो मुझे क्या करना है, और नहीं निकला तो ये नीचे जाएगा तो मुझे क्या करना चाहिए। ओके, चलिए बाय बाय, एंड अच्छे से ट्रेड करिए, अपनी कैपिटल को सेफ रखिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक्सपायरी अगर नहीं ट्रेड संभलता है तो ट्रेड छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं है आपको एक्सपायरी ट्रेड करने के लिए। ओके, चलिए वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा।